बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। एक और भारतीय जहाज गिरकर तबाह हो चुका है। भारत और इसराइल अब मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाने वाले हैं जिसके अंदर मुसलमान ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। वो मुसलमान ममालिक जो कि मुस्लिम उम्मा के साथ पहले ही गद्दारी कर रहे हैं, अब उन मुसलमान ममालिक को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के खिलाफ अलायंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात कही है इजरायली वजीर ने। इजरायली वजीर की स्टेटमेंट ने तहलका मचा दिया है। ऑन दी अदर हैंड, डोनाल्ड ट्रंप ने अहकामात जारी कर दिए हैं। लबनान से इजरायली फौज को निकलने का हुक्म जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप बस कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मजीद इख्तियार में नहीं है कि वो जंग को प्रोलॉन्ग कर सके। उनकी इकोनॉमी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनकी मिलिट्री ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनके वेपन्स खत्म हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। एक बहुत बड़ी जीत है ईरान की। वो कौन सी और कैसी जीत है जिसकी वजह से तेहरान में इस वक्त जश्न का समा है? नाज़रीन, आप भी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि 5 महीने जंग लड़ने के बाद, 5 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स हैज अचीव्ड, आज तक अमेरिका ने क्या हासिल किया, उस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ईरान ने कुछ खुफिया अंडरग्राउंड सिटीज मंजरेआम पर लाई हैं, कुछ वीडियोस रिलीज की हैं, और उन वीडियोस के अंदर कुछ खतरनाक फाइटर जेट्स देखे गए हैं। वो खतरनाक फाइटर जेट्स कौन से हैं, वो खतरनाक फाइटर जेट्स अब तक क्यों छिपाए गए, और कैसे उन फाइटर जेट्स ने ईरान की जो एयर कैपेबिलिटी है, जो कि एक जगह से काफी हमें कमजोर दिखाई देती थी, उसको स्ट्रेंथन करने में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मोहसिन रजाई, उनको नाजरीन ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया है। मुज्तबा खामनाई की जानिब से ये पहला एक बड़ा डिसीजन लिया गया उनकी जानिब से, और इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट होंगे, इस डिसीजन के क्या असरात होंगे, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे बढ़कर नाजरीन, यमनी मज़ाहिमती तंजीम बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से हमले थमे नहीं, हमले रुके नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर इस वक्त हमले किए जा रहे हैं, जो कि सिचुएशन को मजीद खराब करते चले जा रहे हैं। यमन सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा था, और अब उन्होंने अपने ही शहरियों पर भी यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसियों ने हमले करना शुरू कर दिए हैं। क्या इतलात हैं, क्या डिटेल्स हैं? सऊदी अरब की सरहद के करीब जंग पहुंच चुकी है, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त आ चुका है। सरे फहरिस्त कैसे आया है? सबसे ज्यादा एयर क्रैशेस में। एयरक्राफ्ट्स के जितने भी क्रैशेस हुए हैं आज तक दुनिया की तारीख में, इतने किसी मुल्क के नहीं हुए जितने भारत के हुए हैं। भारतीय एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट एक और तबाह होता है, और पुणे के दौरान नाजरीन, पुणे में ये लैंडिंग के दौरान तबाह होता है भारतीय एयरफोर्स का तैयारा। लैंडिंग भी इनसे नहीं होती, और वो दिन हमारे लिए भी बहुत खुशी का दिन होगा। वो दिन हमारे लिए भी बड़ी खुशियां बांटने का दिन होगा, जिस दिन हम भारतीय तैयारों को देखेंगे कि वो आराम से लैंड कर लें, क्रैश लैंडिंग के बजाय। तो एक और भारतीय तैयारा पुणे में लैंडिंग के दौरान वो तबाह हो गया है। पायलट जो है वो सरवाइव कर गए इसमें, और वो जख्मी हालत में इस वक्त मौजूद है, और उसका इस वक्त इलाज किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, भारत के बाद भारत के दोस्त की बात करते हैं, जिसको वो फदरलैंड कहते हैं। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त इंतहाई परेशान है, और उनकी परेशानी का आलम यह है कि हमने आपको बताया था कि शाम की सरजमीन पर एक नया महाज खुल सकता है, क्योंकि शाम की सरजमीन तुर्किया के साथ मिलती है, और तुर्किया ने डायरेक्टली स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी है इसराइल के खिलाफ। अब शाम की सरजमीन चूंकि गोलान की पहाड़ियों पर और मुख्तलिफ वो जो बफर जोन्स थे, वहां पर इसराइल ने अपनी फोर्सेस भेजकर वहां पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। तो शाम के अंदर एक नया महाज खुल सकता था। अब शाम के अंदर नया महाज जो खुलना था, उसमें हम देख सकते हैं कि तुर्किया और इसराइल आमने सामने आ सकते थे। अब तुर्किया के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान भी आमने सामने आएगा अगर शाम के अंदर अगर एक नया महाज खुला। इजरायली डायस्पोरा अफेयर्स मिनिस्टर अमीचाई चिकली
उनकी जानिब से नाज़रीन इंटरव्यू दिया जाता है और वो ये कहते हैं कि जो मक्का अलायंस है वो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक हमारे लिए इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया बिल्कुल हमारे सामने बैठा हुआ है। उसके साथ-साथ शाम के अंदर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तुर्क को, क्योंकि हमारे पहले ही उनके साथ स्टेटमेंट जो है वो कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। जिस तरीके से वो हमें बैश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो ये शाम की सरजमीन पर एक नया महाज़ खुल सकता है। और फिर पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, तो मेडिटेरियन के अंदर और सीरियन फ्रंट दोनों के अंदर हमें घेरने की कोशिश की जा सकती है और ये हमारे लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगी। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। वो ये कहते हैं कि जैसे ये अलायंस बना है वैसा ही हमें एक अलायंस बनाना होगा और उस अलायंस के अंदर हमें ग्रीस को, साइप्रस को, यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को और सोमालीलैंड को शामिल करना होगा। सोमालीलैंड, यूएई, साइप्रस और ग्रीस, इनको शामिल करके ही हम इस अलायंस को काउंटर कर सकेंगे, वरना अकेले हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम इस अलायंस को काउंटर कर सकें। अकेले इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आ रही है, इजरायली चैनल 13 वो क्या रिपोर्ट करता है? वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने इजराइल से जनूबी लबनान से इनखला का मुतालबा किया है कि जनूबी लबनान से आप अपनी फौजों को वापस भेजें। वो इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर अब इंगेज रखना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है अमेरिका। अमेरिका कहां कहां पर डिफेंड करेगा? अमेरिका शाम के अंदर क्या डिफेंड करे? अमेरिका क्या फलस्तीन के अंदर उनको डिफेंड करे, उनकी हरकतों को डिफेंड करे? अमेरिका क्या लबनान के अंदर उनको डिफेंड करे? अमेरिका क्या ईरान के अंदर डिफेंड करे? अमेरिका क्या यमन के अंदर उनको डिफेंड करे? तो अब इतने मल्टीपल फ्रंट्स वो मफादात में नहीं नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप के। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक रिपोर्ट है नाज़रीन। उस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आला हुकाम को एक बात कही है, जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से। एक्चुअली वो क्या स्टेटमेंट है? डोनाल्ड ट्रंप अपने आला हुकाम से बात करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म करने पर मैं रजामंद हो सकता हूं, अगर न्यूक्लियर डील हो या फिर ना हो। मैं नहीं चाहूंगा कि न्यूक्लियर डील हो, मैं ये भी नहीं चाहूंगा न्यूक्लियर डील ना हो। तो अब ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर बातचीत करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। वो कहते हैं चाहे जोहरी मुआहदा तय होता है नहीं होता, इसका मतलब ईरान जीत चुका है। ईरान के एटमी हथियार आप जब्त करना चाहते थे, जो उनके पास मुबीना तौर पर कहा जाता है कि इस वक्त वो प्रोसेस में है, बना रहे हैं, अफजूदा यूरेनियम उनके पास मौजूद है। वो एटमी प्रोग्राम जब्त करने की अब जो वो अमेरिका के अंदर एक ख्वाहिश थी वो अब खत्म हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की। वो कहते हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आबनाए हरमस खुल जाए। आबनाए हरमस बहाल था, पहले भी खुला हुआ था, आपके हमलों की वजह से बंद हुआ है। तो ये एक्चुअली अब अमेरिका इस जंग से हम देख रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, निकल रहे हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर कुछ वीडियोस ज़ेरे गर्दिश है ईरानियन मिलिट्री की जानिब से, जिससे हमने आपको बताया कि उनकी एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो हमें मजीद मजबूत होती हुई दिखाई देती है। कुछ अंडरग्राउंड लार्जेस्ट सीक्रेट एयर बेसिस शो की गई हैं, जिनके अंदर सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स देखे गए हैं, जहाज देखे गए हैं, और कुछ जहाजों की शेप सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तरह थी। मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही हैं कि माइट भी जो कार्गो प्लेन्स और जो तेहरान लैंड कर रहे थे रूस के सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स तैयारे, तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद रूस ने कोई बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हो और इट कुड बी, मुमकिन तौर पर, यह सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, वो फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट भी हो सकते हैं। अब ये इस बात की तस्दीक न तो ईरान ने की है और न ही इस बात की तस्दीक रूस ने की है कि आया उनको ये फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिले हैं या नहीं। यमन की सिचुएशन की नाज़रीन बात करें, यमन की सिचुएशन ये है कि यमनी मज़ाहमती तंजीम ने 7 अफराद जो है वो हलाक कर दिए, 30 से ज़ायद जख्मी है फौजियों समेत। और ये यमनी मज़ाहमती तंजीम जो है अंसारुल्लाह, उन्होंने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, यमनी फौजियों को हलाक किया है। और ये जो हमले हुए हैं ये मोचा शहर में फौजी और शहरी मकामात पर किए गए हैं। सऊदी बैक्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, सऊदी अरब पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके जहाज़ों पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो यमनी मज़ाहमती तंजीम इस वक्त इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर इन हो चुकी है। ईरान पीछे हट चुका है, यमनी मज़ाहमती तंजीम उनकी प्रॉक्सीज इन हो चुकी है। और इसीलिए एक बड़ा अहम डिसीजन भी लिया गया इस तमाम तर सिचुएशन को देखने के लिए, और वो ये लिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने जो सीनियर मुशीर थे
मोहसिन रज़ाई उनको सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। माजी में नाज़रीन पासदारान इनकलाब के सरबराह भी रह चुके हैं 1981 से 1997 तक। और ये जो मंजे हुए एक लीडर होते हैं ये वो हैं, और ईरान की मिलिट्री को भी समझते हैं और मिडल ईस्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और इनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज ये इस वक्त जो मुज्तबा खामनाई है, आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई, उनके करीबी तरीन साथियों में से तस्वुर किए जाते हैं नाज़रीन। तो लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है इन फ्यूचर। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।